Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest online institute for your online entry test preparations. पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप घर बैठे कोई भी पाकिस्तान का एंट्री टेस्ट तैयार कर सकते हो। ना सिर्फ आप लोग तैयार कर सकते हो बल्कि 100% अपनी सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो पास एजुकेशन सिस्टम इसी तरह आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट है आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोगों के लिए लेके आएगा। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल एंड you will get a WhatsApp channel link under video description. Go and follow that WhatsApp channel. और आप लोग अगर एक स्केड्यूल के अंदर प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जीकी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आईबीए की तैयारी करना चाहते हैं, यूईटी के ई कैट की तैयारी करना चाहते हैं जो कि मार्च की 16 डेट को होने जा रहा है आप लोगों का, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए स्टार्ट की हुई है, पास पेपर की सीरीज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पास पेपर के क्वेश्चंस को। और जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को मैंने दी है कि हाउ टू प्रिपेयर प्यास यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, उसके लिए हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर लें। अब प्रीमियम सेशन में आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें आप लोगों को ना सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, यानी प्यास यूनिवर्सिटी के तीनों राउंड की तैयारी इसके अंदर आपको शामिल है। तीनों राउंड की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। साथ में आप लोगों को यूईटी के ई कैट की तैयारी करवाई जाएगी, नस्ट के एनईटी 2, 3, 4 की तैयारी करवाई जाएगी। साथ में एमडी कैट की तैयारी करवाई जाएगी, फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। महरान यूनिवर्सिटी अगर सिंध वाली साइड के यहाँ आईबीए लम्स के एसएटी की, हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी। और साथ में आप लोगों को डाउ डाउ यूनिवर्सिटी या आईटीयू है, एनटीएस नेट की तैयारी होगी, पीयूसीआईटी की होगी, कॉम सेट्स की तैयारी होगी, एनईडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जीके की तैयारी है, प्यास की तैयारी है। और अदर्स के अंदर आप लोगों की एयर की तैयारी आ जाती है, एनयू टेक की तैयारी आ जाती है, और इसके अलावा आप लोगों के एनडीयू की तैयारी आ जाती है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी फॉर योर 2025 एडमिशन, ये एक नंबर को नोट कर लें आप लोग। अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर को आप लोग सेव करेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप पे आपको तमाम डिटेल्स दे दी जाएंगी। और आप लोग कितने में हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट 6000 के अंदर। और आप लोगों को मैं बता दूं, क्लियर कट आप लोगों को बता दूं कि इस एक 6000 पे करने से आपको क्या कुछ मिलेगा। आप लोग जैसे ही 6000 पे करेंगे आप लोगों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाएगा। अब इस रिकॉर्डेड सेशन में आप लोगों ने चाहे तो नस्ट की तैयारी करनी है, आप लोगों ने ई कैट की तैयारी करनी है, जीकी की तैयारी करनी है, प्यास की तैयारी करनी है, आप लोगों ने फास्ट की तैयारी करनी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रेलिवेंट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक मैथ है, एनालिटिकल है, इंग्लिश है, तमाम लेक्चर्स होंगे, तमाम सिलेबस कवर होगा और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों को लाइव एक्सेस दी जाएगी, जिसमें आप लोगों का पहले टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर डेली लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद चैप्टर का एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होगी। इसी तरह आप लोगों का टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। फिजिक्स का इसी तरह कंप्लीट होगा, मैथ का इसी तरह कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री का इसी तरह कंप्लीट होगा, आप लोगों का इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस है उसका इसी तरह कंप्लीट होगा, इंग्लिश का इसी तरह कंप्लीट होगा। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स का आप लोगों का इसी तरह पूरे का पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। उसके बाद आप लोगों के रिवीजन फेज आ जाएगी, उसी ये लाइव फेजेस होंगी, यानी जो आपका टॉपिक वाइज डिटेल में पूरा सिलेबस कवर होगा ये भी आप लोगों का लाइव क्लास में कवर होगा। और उसके बाद आप लोगों का रिवीजन फेज भी लाइव चलेगी, और उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट सेशन होगा ये आप लोगों का टेस्ट सेशन भी आप लोगों का लाइव चलेगा। डेली बेसिस पे हमारे टेस्ट होंगे और उनका टेस्ट का लाइव क्लास में डिस्कशन करवाया जाएगा। तो ये तमाम फीचर्स जो 6 लाख वाले फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 6000 में। और ये एक महीने की फीस नहीं है, 2 महीने या 3 महीने की फीस नहीं है, ये फीस आप लोगों की तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक फीस चलेगी। यानी इसमें प्यास के जो राउंड वन है, जो प्यास का राउंड वन है उसकी भी तैयारी हो जाएगी, राउंड टू के अंदर भी आपको ये पूरी एक्सेस मिलती रहेंगी, राउंड थ्री में भी पूरी एक्सेस मिलती रहेंगी। इसी तरह ई कैट का राउंड वन हो रहा है 16 मार्च को, तो उसकी भी आप लोगों को पूरी का पूरा तैयारी इसमें शामिल होगी, राउंड टू की भी इसमें तैयारी शामिल होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक राउंड की फीस है या 1-2 महीने की है, जस्ट 6000 वन टाइम पे करो
और ये तमाम फीचर्स लाइफ टाइम के लिए लो, जब तक डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। अब हम चलते हैं प्यास के ओरिजिनल पास पेपर की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो नोन एज। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा ऑफ एब्जॉर्प्शन, या एमिशन स्पेक्ट्रम। तो याद रख लो, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है ना, ये चीज़ एक ऑब्जर्व की गई थी, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, उस एटम को जब एक्साइट करवाएं और उसके बाद उसको डी एक्साइट करवाएं, तो डी एक्साइटेशन के नतीजे में उसके अंदर से क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं। और वो जो रेडिएशंस उसके अंदर निकलती हैं ना, वो लाइक अ लाइन निकलती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं उसको, ठीक है। जिस तरह सोडियम के अंदर से भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, हाइड्रोजन के अंदर से भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं। तो ये जो एटम का स्पेक्ट्रम बना है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस पे कॉन्सिस्ट होता है। स्पेक्ट्रम लाइंस भी तो बेसिकली क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस भी तो लाइन ही है ना। तो इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम क्या बोल सकते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा बोला जा सकता है। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला था कि द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम Li+2 शुड बी सिमिलर ऑफ दैट ऑफ, कि इसमें से किसके सिमिलर होगा। और यहाँ पे एक ईटा ऑप्शन भी हमारे पास बनेगा, दैट विल बी बोथ ए एंड डी। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम सिमिलर कब होंगे। याद रख लो, जो भी मोनो एटॉमिक होंगे, जो भी मोनो एटॉमिक हमारे पास एटम होंगे, जो मोनो एटॉमिक होंगे एलिमेंट्स, उनका स्पेक्ट्रम सिमिलर होगा। अब रिमेंबर, हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो हैं। अब हीलियम He+1 बना पड़ा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हीलियम के पास तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो तो इनमें से कितनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है? एक हीलियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड डी, कि जो हीलियम He+1 है, इसका और हाइड्रोजन का, इन दोनों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम सेम होगा। और मैंने क्या ट्रिक आप लोगों को बताई कि जब मोनोटॉमिक एटम्स की बात की जाए, तो मोनोटॉमिक जो एटम्स होते हैं, मोनोटॉमिक एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका स्पेक्ट्रम सेम होता है, याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजनिक जो एटम है विद न्यूक्लियर चार्ज जी वेरीज एज जी स्क्वायर। ठीक है, ये जी स्क्वायर के साथ हमारे पास वेरी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी जी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एनर्जी पूछी जा रही है ना, तो ये रट्टा तो लगाना ही नहीं ना। इसका रिलेशन क्या होता है? एनर्जी का आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा, E = -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, यही पढ़ा हुआ है ना। एक्चुअल में ये रिलेशन नहीं होता है। एक्चुअल में रिलेशन हमारे पास क्या होता है? E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का रिलेशन है। और बोर ने ये सारी कैलकुलेशन हाइड्रोजन के लिए की थी, इसलिए उसने Z = 1 लिया हुआ था। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे जी स्क्वायर भी बनता है। तो एनर्जी कैसे रिलेट कर रही है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनिक एटम न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसे रिलेट कर रही है? जी के स्क्वायर के साथ। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द पोटासियम साल्ट और प्लेस्ड इन अ बंसन फ्लेम टू ऑब्टेन द लाइन स्पेक्ट्रम, द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कलर का पूछा गया, येलो होगा, वॉयलेट होगा, ग्रीन होगा, या वाइट होगा। रिमेंबर, हमारे पास जो कलर होगा इस पोटासियम का, जो हमारे पास पोटासियम सॉल्ट होगा, इसका कलर होगा वॉयलेट। अब इसकी रीजन सुन लें। रीजन इसकी क्या होगी? इसकी रीजन ये होगी कि हमारे पास से जो कलर होता है, जो कलर होता है, कोई भी लाइट एमिट हो रही है ना, ये कलर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कलर नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। आई रिपीट, जो कलर ऑफ सब्सटेंस है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। बड़ी एक कॉमन सी बात है, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम और उसका साल्ट की हम बात करेंगे, तो वो येलो लाइट को एमिट करेगा।
एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं सोडियम की बात करूंगा, तो सोडियम का सॉल्ट किस तरह की लाइंस को एमिट करेगा? ये येलोइश टाइप की, यानी येलो कलर की लाइट को एमिट करेगा। और पोटासियम किस तरह की करेगा? पोटासियम वॉयलेट करेगा। पोटासियम और उसका सॉल्ट, ये मैं क्लियर कर दूं, पोटासियम और उसका सॉल्ट दोनों ही वॉयलेट कलर में। इसी तरह सोडियम या सोडियम का सॉल्ट, ये दोनों येलो कलर की लाइट को एमिट करेंगे। याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द गैस दैट इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू ऑब्टेन द हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसी कौन सी गैस है जो कि हम यूज करते हैं हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए? तो डेफिनेटली वो हमारे पास गैस का नाम भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज कि अगर हमारे पास अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज करस्पॉन्ड्स टू। अब आपको पता है, सीरीजेस के बारे में नहीं पता तो इधर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सीरीज हमारे पास होती है मेरे भाई मेरी बहन, एक होती है लाइमन सीरीज। एक है लाइमन सीरीज, जिसमें आपका N1 फिक्स होगा, N1 इक्वल टू 1 होगा, और N2 आपका ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरे नंबर पे आपकी बाल्मर सीरीज होती है। अब बाल्मर सीरीज के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका N1 इक्वल टू 2 होता है और N2 ग्रेटर देन 2 होगा। इसी तरह आप लोगों के पास पास्चन सीरीज आ जाती है। लाइमन है, बाल्मर है, फिर पास्चन सीरीज आ जाती है। पास्चन के अंदर आपके पास N1 इक्वल टू 3 होता है और N2 ग्रेटर देन 3 होता है। इसी तरह हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, लाइमन है, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट। इसके अंदर हमारे पास N1 इक्वल टू 4 है और N2 ग्रेटर देन 4 है। इसके बाद हमारे पास पी फंड सीरीज आ जाती है, जिसके अंदर N1 हमारे पास इक्वल टू 5 है और N2 ग्रेटर देन 5 है। इसके बाद हम फ्रीज आ जाती है, जिसके अंदर, जो कि NET 1 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें N1 इक्वल टू 6 है और N2 ग्रेटर देन 6 है। तो बाल्मर सीरीज का पूछा गया ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विद N2, क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी विद N2, यानी N2 इक्वल टू 2। अब सोचो, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन का नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं आपको ये कहूंगा सोचो। पहले आप लोग थिंक अबाउट कि हमारे पास एक शॉर्टेस्ट है और एक लॉन्गेस्ट है। मुझे बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? भाई शॉर्टेस्ट लैम्डा तो तब होगी जब N1 हमारे पास 2 हो और N2 बड़ा दूर करके हो, बड़ा दूर हो, मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचा हो, ज्यादा एनर्जी का गैप आया। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ उतनी कम होगी। पहली बात समझ आई। अब अगर बात करें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, सोचो जरा, लॉन्ग वेवलेंथ कब बनेगी? जब एनर्जी कम हो। एनर्जी का कम डिफरेंस कब होगा? जब N1 तो 2 है, भाई N1 ने तो फिक्स ही रहना ना, N1 तो फिक्स ही रहेगा। N2 तो कुछ भी हो सकता है, ये आपका 2B, 3B, 4B, यानी ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है ना। तो N1 तो 2 ही होगा, लेकिन N2 आपका क्या होगा? ये 3 होगा। क्यों? देखो, N1 इक्वल टू 2 है, N2 इक्वल टू 3 है, कि इलेक्ट्रॉन 2 से 3 में जंप किया, थोड़ी सी एनर्जी का चेंज आया, 3 से दोबारा 2 में आया, डी एक्साइट हुआ, रेडिएशन निकाली, उन रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का गैप कम है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विद N2 इक्वल टू 3, बिल्कुल ये बात ठीक है। ठीक है, समझ आ गई ना कि N2 3 होना चाहिए। और N1 कितना है? भाई N1 तो फिक्स है, जो कि 2 है बाल्मर के लिए। बाल्मर के लिए N1 तो फिक्स है, जो कि 2 है। और अगर N2 को आप 3 बना दो, तो फिर तो थोड़ा सा एनर्जी का गैप होगा और वेवलेंथ बड़ी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1। अब ये देखो, वेवलेंथ आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? वेवलेंथ तो आप लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? आप लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो रेडबर्ग इक्वेशन से। अब रेडबर्ग इक्वेशन क्या है? 1/λ RH × 1/N1 का स्केयर -1/N2 का स्केयर। ठीक है, उसके बाद साथ में जी स्केयर आता है। ऐसे ही तो यहाँ पे हम जी का वैल्यू 1 पुट करेंगे। और अगर इसको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1.09 इंटू 10⁻⁷, या इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग की वैल्यू को 109,677 पर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू ले लूँ और यहाँ पे हमारे पास 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास टोटल कितना बनेगा? दैट विल बी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 109,677। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास लैम्डा का कितना बनेगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.27 इंटू 10 to the−6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इतनी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेवंथ excited state to second state in hydrogen sample, find the maximum number of spectral line observed। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को फार्मूला क्या होगा? एक सिंपल सा आपको बताता हूँ फार्मूला। जब भी आपको स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करना होगा तो n इज इक्वल टू n2 - n1, आगे n2 - n1 +1/2। ये रिलेशन चुप करके आप लोगों ने पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेवंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड स्टेट। तो इसके अंदर अगर आपको आना है तो यहाँ पे सेवंथ एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, ये इसके अंदर लॉजिक है। सेवंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे ये लॉजिक है, ये कीवर्ड है। सेवंथ एक्साइटेड स्टेट का क्या ये मतलब है कि यहाँ पे n1 इक्वल टू 2 पुट किया जाएगा, ठीक है, सेकंड जो इनिशियल है, और n2 = 7 पुट किया जाएगा। ये समझ आ रहा है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कैसा है? सेवंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n2, आपका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट होगा ये 8 होगा भाई। सेवंथ एक्साइटेड, सातवां जो शेल है उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? आठवीं होगी ना। 7 से 8 में जंप करेगा तभी तो एक्साइटेड होगा। तो इसलिए n1 तो 2 पुट किया जाएगा, लेकिन जो n2 होगा ये 8 पुट होगा। अब वैल्यूज इसमें पुट करो ये वाली, तो आप देखोगे मेरे भाई मेरी बहन, फिर क्या बना है? n2 की जगह पे क्या पुट किया? 8 - 2। ठीक है। आगे इंटू 8 - 2 +1/2 आ गया। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे तो 6, और यहाँ पे अगर आप लोग बात करो तो ये हमारे पास कितनी बनेगी? दैट विल बी 6 + 1 7। तो ये हमारे पास 7/2 हो गया, तो ये 42/2 हो गया। और ये हमारे पास कितना बनेगा? ये 21 बनेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 21। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज लाई। अब ये आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ भाई। लाइमन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस रीजन में जाएगी? लाइमन जाएगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर किस में जाएगी? बाल्मर की जो लाइंस है वेवलेंथ है वो किस में जाएगी? विजिबल रीजन में। इसके बाद जितनी भी सीरीजेज आएंगी कौन कौन सी, इसके बाद पास्चन है, इसके बाद ब्रैकेट है, इसके बाद पी फंड है, और इसके बाद हम फ्रीज है। तो इन सब की किसके अंदर जाएगी? इंफ्रारेड रीजन में इनकी लाइंस जाएगी, इंफ्रारेड के अंदर। तो लाइमन की किस में जाएगी? अल्ट्रा वायलेट में। तो यहाँ पे कहीं पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल सी ऑप्शन है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन क्लियर है। अच्छा जी, तो इसका हमारे पास विजिबल रीजन नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन विजिबल दिया हुआ, जल्दी में इस पर टिक नहीं लगा देना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट used, या which of the following equipment is used to analyze sunlight by splitting into its various colors। यानी कि कौन सा ऐसा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है सनलाइट को उसके वेरियस कलर में स्प्लिट करने के लिए? एक तो स्प्लिटर यूज किया जाता है, याद रख लो, ठीक है। एक हमारे पास नहीं, स्प्लिटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करेंगे और स्पेक्ट्रोग्राफ को। ये सी और डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो इधर भी एक ई ऑप्शन होना चाहिए था, दैट इज बोथ सी एंड डी। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। तो एक आपके लिए नॉलेजफुल ये भी चीज़ है कि जो हम सनलाइट को, सूरज की रोशनी को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करते हैं ना, जो विब ग्योर है, ठीक है, वो किस की मदद से किया जा सकता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन या येलो, ऑरेंज, रेड, किसकी मदद से? स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है अलाइन। इसके बाद एक और भी है, अलाइन और एट 3802 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इज ऑब्टेन
in the infrared region of the atomic spectrum of hydrogen determine the energy of this photon। अब इसकी एनर्जी निकालनी है, तो सिंपल इज दैट भाई, एनर्जी का कोई रिलेशन आपको पता है? कुछ पढ़ा हुआ? हाँ, मैंने तो एक पढ़ा हुआ है एनर्जी का, मैंने रिलेशन पढ़ा हुआ, E इज इक्वल टू एच वी। या इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। बिल्कुल, क्यों बोला? क्योंकि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ऐसे ही है, तो यहाँ से एफ, ये वी फ्रीक्वेंसी है, तो एफ किसके इक्वल आ गया? वी अपॉन लैम्डा। लेकिन यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा बनेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो वी की जगह पे सी अपॉन लैम्डा पुट किया, तो ये रिलेशन बना, बिल्कुल बना। इसको एच एफ भी लिखा जा सकता है, और इसको आप एच वी भी लिख सकते हो। ये वी फ्रीक्वेंसी या स्पीड नहीं है, तो सिंपल इज दैट ये एच सी अपॉन लैम्डा रिलेशन बना। अब इस रिलेशन में वैल्यूज हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज का आपको पता है, बिल्कुल पता है। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 रेज -34, ऐसे ही है। उसके बाद अगर हम बात करें, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके बाद जैसे इसकी हमारे पास क्या होती है, दैट इज जाउल सेकेंड। 6.63 इंटू 10 रेज -34 जाउल सेकेंड, ये होता है ना हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास सी की आ गई इतनी वैल्यू, और उसके बाद अगर हम पुट करें, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सेंटीमीटर के अंदर, तो ये क्या बनेगा? सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके अंदर आप वैल्यूज यूज कर दें एनर्जी वाले फार्मूला में, तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास कितनी बनेगी? दैट विल बी, सारी वैल्यूज इधर हम पुट करें, 6.663 इंटू 10 रेज -34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 रेज 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितनी है? 3802 पर सेंटीमीटर, तभी इसको भी मैंने सेंटीमीटर में किया। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी बनेगी? 7.56 इंटू 10 रेज -20 जाउल के इक्वल बनेगी एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हमारे पास कौन होगा? दैट इज सनलाइट स्पेक्ट्रम। सनलाइट स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर है? फिर द ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बोर, तो भाई आपको पता ही है, R1 तो 0.053 नैनोमीटर है। R2 आपके पास फोर टाइम ऑफ 0.053 है। और R3 आपके पास 9 टाइम ऑफ 0.053 है, जिसको R1 भी बोलते हैं। R4 आपके पास 16 टाइम ऑफ 0.053 है। और R5 आपके पास 25 टाइम ऑफ 0.053 है। तो जरा सोचो अब इधर खुद ही, कि आपके पास R1 जो है, ये लेस होगा ना R2 से, और ये लेस होगा R3 से, और ये लेस होगा R4 से, ये लेस होगा R5 से, ऐसे ही है। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन इनका डिफरेंस R2 - R1 ग्रेटर होगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, R2 - R1 अगर मैं करें, तो ये भी लेस देन होगा, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास इसका जो रेडियस है ये भी कम हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, तो ये 4 माइनस, और अगर R3 - R2 किया जाए, R3 - R2 किया जाए, तो ये अब 9 - 4 इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनके डिफरेंसेस ज़्यादा होते जाएंगे। लेकिन अब देखो, डिफरेंसेस ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन अब जो रेडियाई है वो कम होगा। उसने डिफरेंस तो पूछा ही नहीं, उसने क्या बोला? उसने बोला था करेक्ट ऑर्डर ऑफ बोर रेडियस। तो बोर का रेडियस पहले वाला कम होता है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो R1 वाला कम होगा R2 से, फिर R3 वाला कम होगा R4 से, इसी तरह R4 वाला कम होगा R5 से। सो दैट वाज योर बोर टॉपिक। और यहाँ पे अब हमारा पूरा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। ये मैंने आप लोगों के साथ प्यास यूनिवर्सिटी के पास पेपर को डिस्कस किया, जो प्यास यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, हमारे साल 2024 के अंदर, साल 2024 के अंदर कितने स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर से। 4225 ओवरऑल 5000 के करीब हैं। बाद में बहुत स्टूडेंट ने अप्रोच किया, उनका अंदर ऐड नहीं किया हुआ। 4225 के करीब हमारे स्टूडेंट सिर्फ साल 2024 के अंदर गए हैं। किधर किधर? प्यास जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं।
वो जीकी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, वो यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में गए। आप चेक कर लो, कोई ऐसी भी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो आप समझे कि लो लेवल की यूनिवर्सिटी है। ये चेक करो, नस्ट के अंदर गए हैं, फास्ट में गए हैं, ये पाकिस्तान की। इससे ऊपर अब मुझे दिखाओ कौन सी यूनिवर्सिटीज है, इससे ऊपर मुझे बताओ कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे स्टूडेंट गए हैं। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर ये तमाम ये टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं। अब चेक करो, जैसे यूईटी की बात करूं तो 1461, 1461 पासियंस गए यूईटी के अंदर सिर्फ साल 2024 में। और इसमें भी कहाँ कहाँ गए हैं, ये BScs के अंदर गए हैं, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग में गए हुए हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गए हुए हैं। तो इन तमाम फील्ड के अंदर गए हुए हैं, टॉप ऑफ द लाइन फील्ड में। BBA के अंदर भी गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे फास्ट की बात करूं तो यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी में 570 के करीब हमारे बच्चे गए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके बाद नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, नस्ट से ऊपर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं है, इतनी टॉप ऑफ द लाइन है। इसका सिक्स डिपार्टमेंट देखो, इसका जो भी स्कूल आप देखो इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो हर एक स्कूल इसका टॉप ऑफ द लाइन है, इसका हर एक डिपार्टमेंट ही। तो इसमें ओवरऑल 1000 के करीब हमारे स्टूडेंट गए हैं नस्ट में। नस्ट में इसके सिक्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग फील्ड है उनके अंदर। और इसके बाद देखो तो 503 के करीब तो हमारे कॉम सेट्स में गया, हालांकि ये 600 प्लस है, ठीक है, ऑल कैंपसेस के अंदर। तो यहाँ पे ये जल्दी जल्दी मैं ये पूरा जो बच्चों ने पहले बता दिया, जल्दी जल्दी मैं रिजल्ट कंपाइल किया था, बाद में बेतहाशा बच्चों ने बताया सर मेरा भी कॉम सेट्स में हुआ। आप कभी अपनी लाइफ में से टाइम निकाल के यूट्यूब पे सर्च करना, कॉम सेट्स वन शॉट, कॉम सेट्स NTS 1 शॉट, और देखना आपको कौन रिकमेंड हो रहा है, पास एजुकेशन सिस्टम। और नीचे कमेंट में पढ़िएगा ज़रा, आपको पता चलेगा कैसे कैसे हमारे जो पासियंस हैं वो रिजल्ट ले रहे हैं। NTS NAT 1 शॉट लिखें, आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह कितने कितने रिजल्ट आ रहे हैं, जो बाद में भी बता रहे होते हैं कि सर हमारा इतना रिजल्ट आ गया, हमारा इतना रिजल्ट आ गया। और उसके बाद ITU के अंदर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है आईटी के रिलेटेड, आपके लिए ये बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है लाहौर के लिए। लाहौर के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने कंसिडर करना है। इसमें 207 के करीब हमारे स्टूडेंट गए हैं। इसके बाद अगर मैं प्यास की बात करूं, ये प्यास की खूबसूरत बिल्डिंग जिसके अंदर 234 के करीब स्टूडेंट गए हमारे, सिर्फ साल 2024 की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करूं तो 187 के करीब हमारे स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये तमाम रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी अपना नाम इन तमाम बच्चों में रखना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा ये प्रीमियम सेशन, आप लोगों के लिए हमारा ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस सेशन को ज्वाइन कर लें, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। जो ये आप लोगों को फिक्र लगी हुई है ना कि दिन कम रह गए हैं, बोर्ड भी सर पे है, साथ में एंट्री टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, चाहे आप लोग सिंध वाली साइड के हैं, चाहे आप लोग KPK वाली साइड के हैं, इस्लामाबाद के हैं, फेडरल बोर्ड आपने देना या पंजाब बोर्ड से है, जिस भी पाकिस्तान के बोर्ड से आपका ताल्लुक है, अगर आप लोग ट्रूली ट्रूली अपना 2025 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, आप लोग वाकई में सीरियस हो कि नहीं हमने एडमिशन लेना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है और लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और एडमिशन के लिए उनका एंट्री टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और वो भी आपको बोर्ड से पहले क्लियर करना है। एंट्री टेस्ट को भी बोर्ड से पहले क्लियर करना है। वो तमाम बच्चे जो इस उम्मीद में बैठे हैं बोर्ड के बाद एंट्री टेस्ट करेंगे, भाई मुझे एक यूनिवर्सिटी भी तो दिखा दो ना जो बोर्ड के बाद आपका एंट्री टेस्ट ले रहा है। अब NTS NAT की बात करूं तो आप अगर इसकी उम्मीद में बैठे हुए हैं, NTS NAT तो कई यूनिवर्सिटीज ने रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि भाई आप लोग ना जो मई से पहले वाला नेट है वो एक्सेप्ट होगा, अगर जुलाई अगस्त वाला नेट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे नेट की बेस पे फास्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, नेट की बेस पे कॉम सेट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो भाई मेरी बहन अगर वो ये कह दें कि अगर आपका मई से पहले वाला जो नेट है वो एक्सेप्ट होगा, और अगर आपको समझ ही जून में आई है कि जून में नेट देना है, जून में नेट आपने दिया और कॉम सेट्स ने बोला नहीं जो जून से पहले वाला नेट था वो एक्सेप्ट होना था, उससे पहले जितने भी नेट गुजरा कोई भी दिया वो ले आओ, आपके पास तो वो नहीं होगा खुदा न खास्ता। तो थिंग इज कि ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। इसके बाद देखो यूईटी की बात कर लो। अब पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में यूईटी, इतनी रीजनेबल फीस, इतनी रीजनेबल फीस और इतनी टॉप ऑफ द लाइन
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसको चेक करो, ये अपना एंट्री टेस्ट 16 मार्च को ले रही है, 16 मार्च को, 16 मार्च 2025। अब प्यास की बात कर लो, 23 फेब को तो आपका प्यास का टेस्ट है, 23 फेब को। आईबीए की बात कर लो, 9 फेब को आपका इसका है। इसके अलावा आप अगर मेहरान यूनिवर्सिटी और एनईडी की बात करते हैं तो मई जून के लास्ट पे तो उनके आ जाने हैं पहले, और आपका बोर्ड का एग्जाम होना है कराची वालों को जुलाई के अंदर जाके। फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर होगा, जीके का टेस्ट जुलाई में होगा, और तब तो आपके बोर्ड के पेपर होंगे। तो इसलिए ये राइट टाइम है, पहले ही तैयारी कर लो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की। जरा आप लोगों ने खुद को, मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों ने खुद को मैनेज करना है, खुद का टाइम मैनेज करना है। ये टाइम बहुत कीमती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ना इधर आओ तो आप लोग की बचत है, नहीं। हमें हमारा पता है हम किस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आपको इतनी गारंटी दी जाती है। इसके बाद आपको रिजल्ट में मैं इसलिए साथ से शो करवाता हूँ कि चेक करो हमारा रिजल्ट क्या है। अगर आपको नहीं, आप 6,000 अफोर्ड कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने तौर पे तो तैयारी शुरू कर दो, घर में अपने तौर पे तो पढ़ना शुरू कर दो। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग उधर तो पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन ये है कि वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है, ओल्ड है, पुरानी है, डेली अपलोड करते हैं। हमारे सेशन के अंदर आपको लेटेस्ट चीज़ें करवाई जाती हैं, यूट्यूब के ऊपर भी तमाम की तमाम हम चीज़ें जो आप लोगों को दे रहे होते हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे होती हैं। लेकिन फिर भी तो वो आप लोगों के पास पेपर है ना। अभी अभी के लिए क्या स्कीम चल रही है, अभी किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक प्रॉपर एक लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फिर प्रीमियम सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा 6,000 में। तो वो आप लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे, बहुत लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो मुझे दें, तैमूर हसन को दें इजाज़त। इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।